हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन, है ना। जैसा कि आप लोग को पता है प्रोनाउन का आज दूसरा क्लास है। पहला क्लास में हम लोग प्रोनाउन का देखे थे बेसिक कंसेप्ट, है ना, जो प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन होता क्या है वो हम लोग जान चुके हैं बढ़िया से। ओके, और आज हम लोग प्रोनाउन का जो पार्ट देखे थे, 10 पार्ट में प्रोनाउन को बांटे थे, है ना, उसमें से फर्स्ट पार्ट को आज देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन को आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, पर्सनल प्रोनाउन जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग आज देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या क्या? व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है पर्सनल प्रोनाउन का मतलब। तो वो सब ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना यहाँ ये है क्या, जो आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, है ना। किसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। तो क्या है? आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसको जरा सबसे पहले समझते हैं। देखिए क्या है, ये अपना ही, सी और इट, है ना, ये जो है अपना, ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। यस, सी, इट ये क्या होता है? सिंगुलर होता है और अपने साथ वर्ब भी क्या लेता है? सिंगुलर लेता है। अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेता है। सिंपल, जो अरे यार देखो ना, ही, सी, इट, इसके बारे में सोचना समझना ज्यादा नहीं है, बस सिंपल सा बात है। जो ही, सी, इट के साथ आप क्या कर दो? सिंगुलर वो होता है और वर्ब सिंगुलर लगा दो। बट अपना ये जो दे है ना, दे, ये दे जो है ये प्लुरल होता है। यू जो है ये भी प्लुरल होता है। वी जो है वो भी प्लुरल होता है और आई जो है वो भी प्लुरल होता है। हाँ, आई सिंगुलर लगता है लेकिन सिंगुलर जैसा काम नहीं करता। आई जो है क्या होता है जी? ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। आई, वी, यू और दे, ये चारों हमेशा 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 क्या होता है जी? प्लुरल होता है। क्लियर ना? ये हमेशा क्या होता है? प्लुरल होता है, प्लुरल होता है। और अपने साथ वर्ब भी क्या लेता है पता है? अपने साथ वर्ब भी प्लुरल लेता है। ओके, कौन? तो आई, वी और यू। ओके, आई, वी और यू, और साथ ही साथ इसी का पड़ोसी दे भी हो जाता है। तो आई, वी, यू और दे, ऑलवेज 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 प्लुरल और वर्ब भी प्लुरल। एक बार आई जो है गलती से कर दिया था मिस्टेक, एक ही बार केवल एक बार जो है आई अपने साथ सिंगुलर वर्ब लिया था, उसका नाम है वाज। यस यस यस, केवल वाज ही सिंगुलर वर्ब है, सो आई लेता है। इसके अलावा ऑलवेज 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 आई क्या करता है? प्लुरल वर्ब लेता है। जैसे आप लोग देखते होंगे हैज, हैव, हैड, तो हैज, हैव, हैड में क्या होता है? हैज, हैव में क्या होता है? सिंगुलर जी, हैज तो नहीं लेता है, हैव को लेता है। डू, डज में डू को लेता है क्योंकि डू प्लुरल होता है। गो, गोज में गो को लेता है क्योंकि गो प्लुरल होता है। ओके, तो हम लोग को क्या समझ में आया? जो आई, वी, यू और दे ये सब वर्ब प्लुरल लेते हैं। एक बार आई सिंगुलर वर्ब लिए थे, उसका नाम था वाज। ओके, और ये जो है ही, सी, इट, ये सब क्या है? ऑलवेज 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 क्या लेते हैं? सिंगुलर लेते हैं और वर्ब भी क्या लेते हैं? सिंगुलर। बट दे, यू, वी और आई क्या लेते हैं? प्लुरल, और वर्ब भी लेते हैं प्लुरल। एक बार आई लेता है वर्ब सिंगुलर, उसका नाम वाज होता है। बट अगर आई भी अगर कल्पना करे, काश मैं राजा होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो फिर उस सिचुएशन में भी वाज है सो हट जाता है। उस सिचुएशन में भी वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर ना? यस, तो काश का बात हो, कल्पना का बात हो, तब भी हम लोग आई के साथ वर्ब का यूज करते हैं। बट वैसे तो ऑलवेज ऑलवेज क्या है? प्लुरल का ही यूज करते हैं। केवल एक बार सिंपल सा सेंटेंस में
वाज का यूज करते हैं। ओके चलिए, तो ये सब समझ में आ गया। देखिए हम लोग को इतना तो आता है, तो चलो यार, ही है सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो इज एम आर में से इज ही लगाएंगे। क्लियर ना? अगर यू सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो इज एम आर में से आर ही लगाएंगे। एकदम कंसेप्ट क्लियर। अगर वी है सेंटेंस का सब्जेक्ट तो इज एम आर में से आर ही लगाएंगे। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है तो इज एम आर में से एम ही लगाएंगे। क्लियर ना? ये तो आप लोग को आता है, बट ये तो एक सब्जेक्ट था, एक पर्सन था तो ऐसा होता था। एक है तो ऐसा कर दिए, एक है तो ऐसा, एक है तो ऐसा, एक है तो ऐसा। बट अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, ये देखना मेन है। एग्जाम में क्वेश्चन तो यहां से पूछा जाता है। जैसे देखिए आप लोग के सामने सेंटेंस है, आई वी एंड ही, है ना, आई यू एंड ही आर गोइंग टू सिनेमा। अब आप लोग के सामने 4 सेंटेंस है, आप लोग जरा इसको राइट और रॉन्ग कीजिए, कौन आपको राइट लग रहा है, कौन आपको रॉन्ग लग रहा है, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। नीचे वाला राइट। तो क्या है, जैसे नीचे वाला आपको क्या लगा, नीचे वाला राइट लगा, अच्छा जी, नीचे वाला को राइट कर दिए, ऊपर वाले को क्या कर दी, रॉन्ग, उसके बाद वाले को भी रॉन्ग किए और उसके बाद वाले को भी रॉन्ग किए। क्यों रॉन्ग किए ये समझना मेन जरूरी है। देखिए क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग को ये देखना पड़ेगा जो ये रॉन्ग क्यों हुआ। पहला नंबर 1 2 3, 1 2 3 पर्सन है। अब 3 पर्सन है तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए, आ तो गया है वर्ब प्लूरल, बट क्यों गलत है ये समझाएंगे। उससे पहले इसके समस्या से निकलते हैं। आई यू एंड ही, ये क्या है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट है। क्या है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट है और यहाँ पे इज आ गया जो गलत है। इज एक के लिए आता है, सिंगुलर के लिए आता है, इसलिए सेंटेंस तो गलत होना जरूरी था। दूसरा है यू ही एंड आई। अब यू है, ही है एंड आई है, एक से ज्यादा पर्सन है, एक से ज्यादा व्यक्ति है। अब इसके लिए एम नहीं, यहाँ पे आर चाहिए था, क्योंकि एम तब लगाते हैं जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट केवल आई होता है। केवल आई होता है तो हम लोग एम लगाते हैं, बट एक से ज्यादा होता है तो एम नहीं लगाते हैं, आर लगाते हैं। ओके चलिए, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको भी इस रीजन से काट दिए। अब यहां भी आर लगा है, यहां भी आर लगा है, तो काहे ई वाला गलती हुआ और काहे सही हुआ नीचे वाला, ये समझना जरूरी है। देखिए सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या होता है, जो अपना जो सेंटेंस होता है, जो भी सेंटेंस, वो सेंटेंस में हम लोग को देखना है पर्सन। पर्सन हम लोग बांटे हैं 3 तरह का, एक फर्स्ट पर्सन, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक है थर्ड पर्सन। ओके ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब क्या है, हम लोग को ये समझ में आया, जो देखो यार, अगर पर्सन का यूज करना हो, मतलब जब सब्जेक्ट के रूप में पर्सन का यूज करते हैं, तो हम लोग अगर वो पर्सन, वो सब्जेक्ट अगर वो सिंगुलर हो, क्या क्या, हाँ वो सिंगुलर हो, सीधा साधा हो, भोला भाला हो, कोई क्राइम नहीं किया हो और सिंगुलर हो, तो हम लोग उस वक्त धारा 231 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, धारा 231। मतलब पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। हाँ कब, जब सामान्य सी बात हो, सारा का सारा पर्सन सिंगुलर हो, भोला भाला हो, सीधा साधा हो, कोई क्राइम वगैरह, कोई अपराध वगैरह करके नहीं आया हो, उस केस में हम लोग सबसे पहले सेकेंड पर्सन लिखते हैं, थर्ड पर्सन लिखते हैं, फर्स्ट पर्सन लिखते हैं। वैसे नहीं समझ में आ रहा तो देखिए एक ट्रेन बनाते हैं। ये ट्रेन है अपना, ट्रेन के बॉगी में मान लीजिए जो कुछ लोग इधर से भी चढ़ने वाले हैं, कुछ लोग इधर से भी चढ़ने वाले हैं। ओके ओके, अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये है आई, ये बेचारा का नाम है फर्स्ट पर्सन या आई,
है ना, इस बेचारे का नाम है सेकंड पर्सन यानी यू। ओके, अब ये जो फर्स्ट पर्सन जो है, ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों जो है ट्रेन के अंदर जाने के लिए वो बेचैन है। बोलिए, अगर सबके सब सीधे साधे व्यक्ति हो, भोले भाले व्यक्ति हो, अच्छे हो, अकेले हो, तो क्या कहेगा? पहले आप कि पहले हम? क्या कहेगा? पहले आप, क्योंकि सोशल वर्कर टाइप के जो लोग होते हैं ना, जब गिर, अच्छा सर पहले आप निकलिए, है ना, पहले आप, हाँ पहले सेकंड पर्सन, पहले आप सर, पहले आप जाइए, तो क्या कर दिए? पहले आपको भेज दिए। ओके जी, चलिए, तो पहले आप चला गया। अब ये बेचारा फर्स्ट पर्सन जाता ही तब तक एक को देखा, यार एक व्यक्ति ना दौड़ते हुए रोते हुए आ रहा है, सर मेरा भी गाड़ी छूट जाएगा, है ना, दौड़ है गाड़ी तो थोड़ा चल चुका था। तो अब क्या है, बेचारा ये फर्स्ट पर्सन जो अगर सोशल वर्कर टाइप का है, सीधा साधा है, भोला भाला है, कोई चारित्रिक कमियां नहीं करके आया है, तो क्या ये थर्ड पर्सन ये बेचारे को सहारा देके अंदर डाल देगा कि कहेगा छोड़ दो पगला है? बोलिए, तो क्या करेगा? इसको अंदर डाल देगा, मतलब कहेगा ये हाथ पकड़ के अंदर। तो क्या हो गया? थर्ड पर्सन। फिर बेचारा खुद जाएगा। क्या? हाँ, जब उसको डाल दिया उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो यही तो धारा 231 है ना। तो जब सिंगुलर हो, सामान्य सी बात हो, भोला भला वाला बात हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? धारा 231 का। देखिए ना क्वेश्चन यहाँ 231 फॉलो कर रहा है ना जी। ये तो 1 है, 2 है, 3 है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तो 123 वाला बात कर रहा है। लेकिन गोइंग टू सिनेमा जा रहा है, कोई उल्टा पुल्टा काम तो नहीं कर रहा है। ही भी सिंगुलर, यू भी सिंगुलर, आई भी सिंगुलर, सब सिंगुलर है, सब के सब सिंगुलर, भोला भाला सीधा साधा सामान्य सी बात, तो काहे न लगाएंगे 231? हाँ, ये जो 231 नहीं लगाए ना, जिस वजह से ये सेंटेंस गलत हुआ, नहीं तो गलत ना होता। देखिए ना, लास्ट वाले को सही होने का वजह क्या है? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, यही रीजन है जो लास्ट वाला राइट हो गया एंड बाकी रॉन्ग। ओके, चलिए अच्छी बात है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। जरा इसका कंसेप्ट लिख लीजिए, ये हो गया, इसका जरा कंसेप्ट लिख लीजिए। कंसेप्ट इसका है, देखिए कंसेप्ट है, इफ 3 सिंगुलर प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट person are used together in a sentence, the normal structure second person, third person, और उसके बाद देखिए यहां पे फर्स्ट पर्सन लिखा ही नहीं पगला, है ना, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो पहले सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, फिर ओके। चलिए, तो हम लोग को क्या समझ में आया? इफ 3 सिंगुलर प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज टुगेदर इन अ सेंटेंस, द नॉर्मल स्ट्रक्चर, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन आर यूज्ड। यस, है ना, पहले हम लोग सेकंड पर्सन लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन लिखेंगे, तब जाके फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, जब तीनों का तीनों सिंगुलर हो, तीनों का तीनों सिंगुलर हो, डिफरेंट हो और एक साथ हो। ओके जी, यस। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गया, है ना। हिंदी लिखना चाहते हैं तो यदि 3 सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग, है ना, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग एक साथ किया जाए तो वो, और तीनों सिंगुलर प्रोनाउन भिन्न भिन्न हो, तो उसका यूज हम लोग जब करेंगे तो सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग का है, देखिए, इफ 3 प्रोनाउन, ऐसा करते पहले आप लोग ये क्वेश्चन बनाइए, फिर कंसेप्ट पे ध्यान देंगे। जल्दी बनाइए, पहले नीचे वाला क्वेश्चन, फिर अब तो आप लोग देख भी सकते हैं। चलिए बताइए नीचे वाला।
आई यू एंड ही हैव डन दिस वर्क। दूसरा है यू ही एंड आई हैव डन दिस वर्क। तीसरा है ये यहाँ सेंटेंस स्टार्ट है, आई यू एंड ही हैव डन दिस क्राइम, है ना, आई यू एंड ही हैव डन दिस क्राइम, है ना। अब देखते हैं क्या होता है, बताइए। पहला है आई यू एंड ही, आई मतलब फर्स्ट पर्सन, यू मतलब सेकंड पर्सन, ही मतलब थर्ड पर्सन, मतलब 1 2 3 का यूज हो रहा है, 1 2 3 का यूज हो रहा है, हैव डन दिस वर्क। एक बात बताइए, जो क्या है ना, काम समाप्त करना, काम पूरा करना अच्छी बात है कि क्राइम है, अपराध है, चोरी डकैती है, अच्छी बात है। और जब अच्छी बात है तो अच्छी बात के लिए तो हम लोग अभी पढ़े हैं धारा 231, पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो ये उल्टा पुल्टा काहे हुआ, बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस सेंटेंस को गलत कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है यू ही एंड आई हैव डन दिस वर्क, यू ही एंड आई हैव डन दिस वर्क। देखिए यू सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और डन दिस वर्क अपना काम पूरा किया है, कुछ गलत नहीं किया है, कोई चारित्रिक कमियां वाला बात नहीं है, बाकी कुछ उल्टा पुल्टा भी नहीं है। जब उल्टा पुल्टा ना हो और धारा 231 के केस में हो तो वैसे वाले सेंटेंस को हम लोग राइट करते हैं, सही करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट 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 है आई यू एंड ही हैव डन दिस क्राइम, आई यू एंड ही हैव डन दिस क्राइम। अब देखिए फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, फिर थर्ड, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। ऐसे वाले केस में क्या करते हैं हम लोग, धारा 123 का यूज करते हैं। जब क्राइम का बात हो, चोरी का बात हो, डकैती का बात हो, अपराध का बात हो, चारित्रिक कमियां का बात हो, तो हम लोग क्या करते हैं, धारा 123 का यूज करते हैं। जैसे देखिए क्या है, अभी जो ट्रेन बनाए थे आप लोग को, क्या जी ट्रेन बनाए थे ना, देखिए यहाँ पे क्या था, ट्रेन, ये था फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जब भोला वाला व्यक्ति था, सीधा साधा व्यक्ति था, नॉर्मल सा व्यक्ति था, तब तो हम लोग कहे पहले आप, लेकिन आप बताइए यहीं पे दोनों व्यक्ति चढ़ने के लिए पूरा तैयार हो। अब कोई व्यक्ति जो है क्या करके आया है, चोरी करके आया है, डकैती करके आया है, अपराध करके आया है। अब बोले गेट पर खड़ा होकर ये पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन कहेगा पहले आप, कि सबको धक्का मार के कहेगा पहले हम, पहले हम, यस। तो जब चोरी करके आया, डकैती करके आया, अपराध करके आया, या साथ में बीवी बच्चा हो, मतलब पुलरल हो, तब भी लोग कहता है पहले हम, मतलब हमारा मिले ना मिले मैडम के सीट मिलना चाहिए, है ना। तो ये बात क्लियर, तो इसलिए सबसे पहले जाएगा अंदर में फर्स्ट पर्सन। ओके जी, चलिए फर्स्ट पर्सन चला गया, उसके बाद अपना ये बेचारा सेकेंड पर्सन जाएगा, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, फिर जो गेट पर था वो सेकेंड पर्सन, और जो बेचारा पीछे दौड़ के आ रहा था वो अपना आएगा दौड़ के और जाएगा थर्ड पर्सन। ओके, तो जब चोरी का बात हो, डकैती का बात हो, अपराध का बात हो, चारित्रिक कमियां का बात हो, तो हम लोग क्या करते हैं, धारा 123। लेकिन अगर क्या हो, सीधा साधा भोला भाला हो, तो क्या करते हैं, धारा 231। अगर देखिए जैसे हम लोग दो कंसेप्ट लिखे, धारा 231 और 123, तो 3 है तब तो ऐसा ठीक ठाक, ऐसे चला तो ठीक है, ऐसे घुमा फिर गलती, ये भी ऐसे चला तो ठीक है, ऐसे हुआ फिर गलती, तो 3 है तो ऐसे होगा। कभी कभी ऐसा होगा ना जो पर्सन 2 भी हो जाए, तीनों हो ही ना, तो याद रखिएगा वहां भी बैठाना जरूरी है, वहां भी बैठाना जरूरी है। जैसे पहले लिखेंगे सेकेंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन तो ठीक है 2 के लिए, अगर लिखे थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन तो भी ठीक है, अगर लिखे सेकेंड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन तो भी लिखे, अगर 2 ही है तो। लेकिन अगर हम लोग इसको ऐसे अगर लिख दे
फर्स्ट पर्सन फिर थर्ड पर्सन तो गलत हो जाएगा। हम लोग अगर लिख दे फर्स्ट पर्सन फिर सेकंड पर्सन तो भी गलत हो जाएगा। अगर हम लोग लिख दे थर्ड पर्सन फिर सेकंड पर्सन तो भी गलत हो जाएगा। किस केस में? सिंगुलर हो, भोला भाला हो, सीधा साधा हो, कोई चारित्रिक कमियां न किया हो तो। लेकिन अगर कोई चारित्रिक कमियां हो, प्लुरल हो, तो क्या करते हैं हम लोग? धारा 123 का यूज करते हैं। तो 3 है तो ऐसे। लेकिन अगर 2 हो और चारित्रिक कमियां करके आया हो, प्लुरल हो, तो हम लोग फिर करेंगे 1 2 फर्स्ट पर्सन फिर सेकंड पर्सन। अगर ऐसे नहीं तो क्या है? 1 फर्स्ट पर्सन के बाद थर्ड पर्सन, ये भी ठीक है। अगर हम लोग करें सेकंड पर्सन के बाद थर्ड पर्सन तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप गलती से भी ऐसा कर दिए, थर्ड पर्सन के बाद सेकंड पर्सन गलत हो जाएगा, थर्ड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन फिर भी गलत, सेकंड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन फिर भी गलत, है ना? तो ऐसे भी गलत हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए, तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं जरा वो क्या था वहां पे। तो कॉन्सेप्ट क्या था जरा देखिए। if 3 pronouns of different person are used together in a sentence but the sense of the sentence is crime। हाँ, अपराध का बात हो सेंटेंस में, या फिर कन्फेस अ गिल्ट, है ना, कोई भी गलती स्वीकार का बात हो, या फॉलो हो, कोई दोष हो, कोई कमी हो, द स्ट्रक्चर इज फर्स्ट पर्सन। तो कैसा पर्सन का यूज करेंगे जी? फर्स्ट पर्सन पहले, फिर सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। यस यस यस, है ना? जब चोरी डकैती अपराध का बात होता है तो हम लोग क्या करते हैं? पहले फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं, फिर सेकंड पर्सन का यूज करते हैं, फिर थर्ड पर्सन का यूज करते हैं। तभी तो हम लोग गलत किए थे ऊपर वाले को। जो देखिए सीधा साधा में ऐसा काम नहीं चलेगा, इसीलिए तो हम लोग इसको राइट किए थे। चलो धारा 231 है, सीधा साधा काम है तो ठीक है। लेकिन अगर क्राइम का बात होगा तो पहले फर्स्ट पर्सन फिर सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन, तब जाके राइट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा हम लोग को क्या है। नेक्स्ट कंसेप्ट है, पर्सनल प्रोनाउन ही अभी चल रहा है। नेक्स्ट कंसेप्ट बनाने समझने से पहले जरा आप लोग टिक लगाइए। क्या है? वी यू एंड दे आर कमिंग। वी यू एंड दे आर कमिंग, क्या कीजिएगा? वी होता है फर्स्ट पर्सन, बनाइए बनाइए। वी क्या है? सही है। वी यू एंड दे, ये वी होता है अपना फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन, दे होता है थर्ड पर्सन। और ये भी प्लुरल, ये भी प्लुरल, ये भी प्लुरल, सब प्लुरल के केस में है। तो याद रखिएगा, अगर सारा का सारा प्लुरल हो, क्या हो जी? अगर सारा का सारा सब्जेक्ट प्लुरल है तो क्या करते हैं? तब भी हम लोग धारा 123 का यूज करते हैं। हाँ, जब सारा का सारा प्लुरल होगा तो भी धारा 123 का यूज करेंगे। जैसे देखिए 123 आया ना, 1 2 3, ठीक है? तो क्या करेंगे? राइट करेंगे। नेक्स्ट क्या है? वी यू एंड ही। देखिए क्या, ये भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट ना ये प्लुरल जैसा लग रहा है, पता नहीं प्लुरल है कि सिंगुलर है, लेकिन ये तो प्लुरल है ना भाई, ये तो सिंगुलर है ना। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर, कुछ इसमें सिंगुलर है कुछ प्लुरल है। अगर कुछ सिंगुलर और कुछ प्लुरल, मतलब मिक्सचर वाला बात है। क्या मिक्सचर वाला बात है? फिर भी 123। यस यस यस, मिक्सचर वाला बात है फिर भी 123। तभी तो कंसेप्ट दिया हुआ है ऊपर में, जो तभी तो देखिए ऊपर में कंसेप्ट दिया हुआ है, जो इफ द केस ऑफ प्लुरल और मिक्सचर ऑफ द सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इज यूज, है ना। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट
सारा का सारा प्लुरल हो, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट सब का सब प्लुरल हो, या मिक्स हो, कुछ प्लुरल कुछ सिंगुलर हो, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, पहले फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं, फिर सेकंड पर्सन का यूज करते हैं, उसके बाद थर्ड पर्सन का यूज करते हैं। क्लियर ना? तो इस सेंस में भी, इस केस में भी धारा 231 का यूज करेंगे, धारा 123 का यूज करेंगे। पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। जैसा देखिए ये सब का सब प्लुरल था और फर्स्ट पर्सन था, तो हम लोग क्या कर दिए थे, राइट कर दिए थे। ये मिक्सचर था, फिर भी हम लोग क्या कर दिए, राइट कर दिए, क्योंकि धारा 123 को फॉलो कर रहा है, 123 को फॉलो कर रहा है। क्लियर ना? चलिए आप लोग के लिए कुछ होमवर्क है, घर पर से इसको बना के आइएगा। ये आपका एग्जाम्पल है, ओ कट गया, यहाँ पे नहीं कटना था, ये ना एक ही एग्जाम्पल है। यहाँ से यू, ही एंड आई हैव डन, है ना, माई वर्क, आवर वर्क, योर वर्क, देयर वर्क, हिज वर्क। ये आपका सेंटेंस आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस, चौथा सेंटेंस एंड फिफ्थ सेंटेंस। 5 सेंटेंस आप लिख सकते हैं और टिक करके ला सकते हैं। क्या? यू, ही एंड आई हैव डन माई वर्क सही होगा, या आवर माई वर्क सही होगा, या योर वर्क सही होगा, या देयर वर्क सही होगा, या हिज वर्क सही होगा। कौन सही होगा, ये घर पर से करके लाना है। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज अपना जितना दोस्त है उन सारे के भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।